तो जहां बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पर और साथ ही साथ दिल्ली आगे कूच करने को आमादा है, तो उधर सरकार की ओर से 5वें दौर की जो बातचीत है उसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि संयम बरतें, थोड़ा सा धैर्य रखें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान क्या बातचीत करेंगे? जिस तरह से उग्र होते नजर आ रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, तस्वीरें सुबह भी हमने देखी। यही कारण है कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उधर कृषि मंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले 5 फसलों पर, वो 5 साल पर 5 फसलों पर जो एमएसपी है उसको लेकर कुछ उसको कह रहे हैं कि वो सही है, तो कुछ कह रहे हैं कि सही नहीं है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने यहां पर सुना, जिन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो उधर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की प्रदर्शनकारियों से अपील की है। लेकिन इस बीच बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। अब वो मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि हर क्रॉप पर होनी चाहिए, पर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रहे हैं। ये हमारे मैं नहीं मानती हूँ ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 4 स्तंभों में बताया हुआ है 2024 के चुनावों के लिए। और आप इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करेंगे, ये दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। पूरा गला घोटने का काम हो रहा है प्रजातंत्र को लेकर। तो चलिए सीधा इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है चप्पे चप्पे पर। हमारे साथ अखिलेश है, जतिन है और दीपेश जुड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर से। दीपेश, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अब ये प्रस्ताव दिया गया है। एमएसपी पर वो बात करने के लिए तैयार है, फसलों के विविधीकरण पर बातचीत के लिए तैयार है, पराली के विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार है और एफआईआर के विषय पर भी बातचीत के लिए तैयार है। फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थितियां क्या कुछ है? अब आगे जो बातचीत होगी, क्या ये समझा जाए डेडलॉक टूट सकता है? दीपेश।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ये कहीं ना कहीं उम्मीद अब नजर आ रही है। पहले मैं तस्वीरें आप तक पहुंचा देता हूं। ये मैं एक सबसे आखिरी छोर पर मौजूद हूं। ये आखिरी छोर जो है ये राजपुरा की तरफ से आप जब पंजाब बॉर्डर से निकलेंगे तो फिर ये राजपुरा की तरफ वाला छोर जो है, और इससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे जब आप निकलेंगे तो फिर आपको जो बॉर्डर नजर आएगी वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के, जिसे हम शंभू बॉर्डर के नाम से जान रखे हैं। अब जिस बात का जिक्र आपने किया वैभव, वो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुबह थोड़ी सी जो स्थितियां हैं वो अब अंडर कंट्रोल नजर नहीं आ रही थी। यही कारण है कि पुलिस को जो आंसू गैस के गोले दागने पड़े, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करने पड़ी। लेकिन अब जो है वो बॉर्डर पर बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अखिलेश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बात बनेगी कैसे? क्योंकि वो 5 साल पर 5 फसलों पर जो एमएसपी वाली बात सरकार की ओर से कही गई है, उसमें एक धड़ा है जो उसे सही बता रहा है, दूसरा धड़ा है वो कह रहा है सही नहीं है। हिमानी देखिए, ये 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमीशन की। 18 साल बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए जिस पर व्यापक तौर पर विचार किया जाए। आप याद कीजिए 2004 और 2006 में जब ये कमेटी बनी थी और रिपोर्ट आई थी, उस समय हर देश के हर कोने से किसानों के आत्महत्या की खबरें रोज आती थी। परिस्थितियां आज के दौर में बदली हैं और सरकार ने आंकड़े भी दिए हैं कि पिछली जो यूपीए सरकार थी उससे कई गुना ज्यादा सरकार ने खरीद की है। लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी की बात सरकार ने की है। रही बात एमएसपी की, तो वो 2 टूक में हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 70 साल पुराना मामला धीरे धीरे आज की परिस्थितियां क्या हैं उसको लेकर के भी सरकार चाहती है कि ठोस बातचीत हो। लेकिन उस धड़े में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 2 टूक सरकार कहे कि हम कैबिनेट में डिसीजन लेते हैं और इसको लागू करते हैं। परिस्थितियां बहुत चेंज हो चुकी हैं, इसीलिए सरकार ने 5 जो दूसरी फसलें थी जिसको कि कहते हैं कि ये एक तरह से आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा देने वाली फसलें हैं, उन पर 5 साल की गारंटी ले रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस पर इनको हम गारंटी लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि एक धड़ा जो नहीं मान रहा है उसका ये कहना है कि दाल हो या फिर कपास हो या फिर दूसरी उसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो एमएसपी सरकार देगी उससे ज़्यादा भाव पर मार्केट में बिक जाती है और सरकार यही चाहती है कि कम से कम किसान को कहीं नहीं नुकसान होना। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, लगभग 14,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी बात पर अड़ग है कि वो आगे जाकर ही मानेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन को बार बार उन्हें रोकने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इसके लिए बाकायदा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आमने सामने प्रशासन और प्रदर्शनकारी हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी बात पर अड़ग है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो बवाल की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिस तरह से बवाल की तस्वीरें हम वैभव पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल मोनिका, इस प्रदर्शन के अगर पूरे कोर को समझे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर ये लड़ाई जो प्रदर्शनकारी लड़ रहे हैं ये कितनी ज्यादा व्यवहारिक है, ये बात की चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों का बड़ा जत्था जो इस वक्त बॉर्डर पर है और बॉर्डर पार करने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो 11 बजे तकरीबन की भी गई थी। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर बैठकों का दौर जारी है। प्रशासन ड्रोन के जरिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है ताकि इस भीड़ को तितर-बितर किया जा सके और इन तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन को उग्र और दिल्ली की तरफ जिस कूच की तैयारी हिमानी की है उसको ये अंजाम दे सके। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपेश, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, कोई युद्ध चल रहा हो, क्योंकि इधर से आप देखिए कि वर्दीधारी जो आंसू गैस के गोले क्योंकि इसीलिए छोड़ रहे हैं, वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो है वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे, क्योंकि 11 बजे का जो वक्त है वो यहाँ पर तय किया
वो तय किया गया था लगभग 11 से 11:30 बजे तक का वो वक्त तय किया गया था। उस वक्त जिस तरह की तस्वीरें थी वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे जो किसान के वो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से प्रशासन जो है वो आंसू गैस के गोले दागता हुआ नजर आ रहा है। ये भी तस्वीरें उस तरफ उस वक्त निकल कर सामने आई कि ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी और कैसे भी जो किसान हैं उन्हें आगे न बढ़ने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ तक कि रोकने की हर संभव कोशिश जो है वो नजर आ रही थी। मगर अब उसके बाद जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और तब किसानों को कह दिया गया कि जब तक बैठक पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक इस प्रोटेस्ट को अभी यहीं पर जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलाना है। अब इस बैठक के बाद जो फैसला होगा उसके बाद अगला कदम जो है वो नजर आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसान जो है वो आगे बढ़ रहे थे और उनके आगे बढ़ने के दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। लगातार जो पहले तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि जो रबर बुलेट्स का उनका भी इस्तेमाल हुआ था, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो बॉर्डर एरिया पर दिखाई दे रही थी। अब अभी यहाँ जो तस्वीरें हैं यहाँ से लगभग आप शंभू बॉर्डर के डिस्टेंस के अगर बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है ये ब्लॉक नजर आ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दीपेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, देखा जाए तो पंजाब के प्रदर्शनकारी धीरे धीरे और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। आंदोलनकारी न सिर्फ दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं बल्कि बॉर्डर पर भारी औजारों के साथ जमा हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा बलों ने भी उपद्रव से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। रुक रुक कर प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। बातें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की करते हैं और बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ नजर आते हैं। दिल्ली कूच की मांग करते हैं और हाथों में लाठी डंडे, बर्छी और तलवार रखते हैं। सरकार पर आरोप लगाते हैं और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी तैयारी के साथ नजर आते हैं। अपनी मांगों के लिए पिछले 10 दिनों से दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मौजूद ये लोग कौन हैं? चेहरों पर मास्क है, शील्ड के पीछे छिपाकर बुलेट प्रूफ पॉकलेन, ड्रोन गिराने के लिए पतंग और खुद को बचाने के लिए बोरियों का जैकेट बनाने वाले ये लोग कौन हैं? ये किसान नहीं, आंदोलनकारी हैं। वो प्रदर्शनकारी जो किसानों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।